हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुख वैल्यू एजुकेशन। आज मैं आपके सामने छठी कक्षा का अध्याय 1 के मार्ग में के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रही हूँ। प्रश्न पहला, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? उत्तर, नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उनके कोमल होठ सूख गए, वह शीघ्र ही थक गई। प्रश्न 2, अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? उत्तर, अब और कितना दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? ये शब्द सीता जी ने राम से पूछे क्योंकि वह बहुत अधिक थक गई थी। प्रश्न 3, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? उत्तर, राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी है तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। प्रश्न 4, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। उत्तर, वन का मार्ग अत्यंत कठिन था। यह मार्ग कांटों से भरा था। उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। रास्ते में खाने की वस्तुएं नहीं थी। पानी मिलना भी कठिन था। चारों तरफ सुनसान और असुरक्षा का वातावरण था। प्रश्न 5, दोनों सवयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। उत्तर, पहले सवये में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन है। वे अपने गंतव्य के बारे में जानना चाहती हैं। पत्नी सीता की ऐसी बेहाल अवस्था देखकर रामचंद्र जी भी दुखी हो जाते हैं। जब सीता नगर से बाहर कदम रखती है तो कुछ दूर जाने के बाद काफी थक जाती है। उन्हें पसीना आने लगता है और होठ सूखने लगते हैं। वे व्याकुलता से श्री राम से पूछती हैं कि अभी और कितना दूर चलना है तथा पर्णकुटी कहाँ बनाना है। इस तरह सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे सवेये में श्री राम और सीता की दशा का मार्मिक चित्रण है। इस प्रसंग में श्री राम व सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए कहा गया है कि कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर अपने पैरों के कांटे निकालते हैं और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाती हैं। अनुमान और कल्पना। गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क पर तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होना और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोचकर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। उत्तर, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी होने से पहले मन उसके लिए बेचैन तथा व्याकुल रहता है। हम बार बार उस वस्तु के विषय में सोचते रहते हैं तथा उसे पाने के अनेक प्रयास करते हैं। किसी दूसरे काम में मन नहीं लगता। धन्यवाद।